खैर सुनना ही तो है आप लोगों को, सुन लो, वॉइस आ रही है ना, बस क्लियर वो कर लो। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अलग चीज इसमें लिखी जा रही है, कोई ज्योग्राफी की चीज थोड़ी है। तो क्या बॉम्बे पोर्ट पे गांधी जी ने 1915 में एंट्री की, इंडिया के अंदर एंट्री की, तो उनको वेलकम करने के लिए आपके पास कौन थे? वेलकम करने के लिए उनको मिले उनके जो पॉलिटिकल गुरु होंगे, तो वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले जी उनके पॉलिटिकल गुरु बनेंगे, उन्हीं की रिक्वेस्ट पे वो इंडिया में आए थे। अगर गोपाल कृष्ण गोखले की बात करते हैं, ये आपके मॉडरेट लीडर थे कांग्रेस में, मॉडरेट लीडर, मॉडरेट फेज के अंदर। अब गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको वेलकम किया, वेलकम के बाद उनको उनके लिए एक पार्टी होस्ट की, पार्टी होस्ट की। उस पार्टी में गांधी जी को इनवाइट किया, गांधी जी उस पार्टी में जाते हैं, लेकिन पार्टी के जहां पर वो अरेंजमेंट था, वेन्यू था, उसके बाहर ही वो देखते हैं कि पार्टी के बाहर जो होता है बहुत सारे पुअर लोग बैठे हैं, पुअर लोग अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ वहां पर बाहर उस बंगलों के बैठे हैं। जब वो वहां रुकते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हो, तो उन सब लोगों ने आंसर किया कि इस बंगले के अंदर पार्टी चलती रहती है, और पार्टी जब चलती है बाद में जो फूड बचता है उसको वो बाहर फेंक देते हैं और हम लोग उसको खा लेते हैं। अब गांधी जी इस बात के साथ अंदर एंट्री करते हैं, एंट्री करने के बाद देखते हैं कि सब जगह चमक दमक है, अच्छी पार्टी वार्टी चल रही है, हाई क्लास पार्टी थी, लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मतलब अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से वो एंजॉय करते हुए दिखते हैं। अब वो क्या है, सब लोग गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे गवर्नमेंट के अंदर, क्योंकि 1909 से अपनी कंट्री के अंदर कुछ चेंजेस आने स्टार्ट हो गए थे। चेंजेस कैसे कि पॉलिटिकल चेंजेस आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, काम कर दिया था। एवरी 10 ईयर के बाद ये आपके जो लॉज थे, रूल्स थे इंडिया को रूल करने के, वो चेंज होते थे। तो वो 1909 से, यस मेरे को भी लगता है तो वीडियो प्रॉब्लम कर रही है, 1909 से वो प्रॉब्लम, वो काम करना स्टार्ट हो गया। इंडिया के अंदर क्या है, अब आपको पॉलिटिकल राइट्स भी मिलेंगे, पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे, बट वो किसको मिलेंगे? सिर्फ लीडर्स को मिलेंगे, जो आपके लीडर्स, प्लस उसमें क्या था, आपके जो टैक्स पे है, जैसे हम लोगों ने फ्रांस के अंदर देखा था टैक्स पे, टैक्स पे कितनी है, जिनकी 3000 रुपीज इनकम है, यानी कि इतने सारे जिसके पास पैसे होंगे, आज तो 3000 कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन उस टाइम पे आपकी बहुत बड़े पैसे माने जाते थे। तो 3000 तक जिनकी इनकम होगी उसको वो टैक्स पे ही वो बोलेंगे। उन पुअर लोगों से मिलने के बाद गांधी जी ने पार्टी को देखा, पार्टी को एंजॉय किया। गांधी जी के बारे में गोपाल कृष्ण गोखले ने सबसे इंट्रोड्यूस करवाया कि अपना देखो हीरो आ गया, अपनी कंट्री में वापस आया। इससे पहले साउथ अफ्रीका में बहुत काम कर चुका है, साउथ अफ्रीका में इसने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड फाइट किया, वहां पर ये विनर बन के वापिस आया। मैंने इसको इंडिया के लिए बुला लिया। तब गांधी जी से पूछा कि आप कब अपनी पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर रहे हो, इंडियन पॉलिटिक्स को? कहाँ थे हम लोग यार, हम गांधी जी की बात कर रहे हैं। तो गांधी जी क्या कर रहे हैं, गांधी जी ने उस पार्टी को एंजॉय नहीं किया और पार्टी में बोल दिया, जैसे उनको बोला गया कि आप कब मीटिंग अटेंड कर रहे हो, कांग्रेस को कब ज्वाइन करोगे, और कांग्रेस को ज्वाइन करने के बाद आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी कंट्री के लिए। उस पार्टी के अंदर जितने भी थे रिच बिजनेसमैन लोग थे, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे, और बढ़िया जो लैंडलॉर्ड वगैरह थे, वो सारे उस पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। अब गांधी जी ने वहां एक स्टेटमेंट पास कर दी। स्टेटमेंट क्या पास कर दी, उन्होंने बोल दिया कि यार हमारी कंट्री के जो लोग हैं ना, उनको किसी और से खतरा नहीं है, ब्रिटिशर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो तुम लोगों से है। तो कुछ बिजनेसमैन लोग थे, पैसे वाले लोग थे, इस बात पे गुस्सा भी आया कि हम लोगों को, हम लोग पार्टी में बुला रहे हैं, इसको ऑनर कर रहे हैं, ये हमारे बारे में ये व्यूज रखता है। तो उसने बोला कि मैंने जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो बाहर बहुत सारे पुअर लोग बैठे हैं, जब हम आपस में एक दूसरे की पॉवर्टी को रिमूव नहीं करेंगे, कंट्री को ठीक से नहीं मैनेज करेंगे, यहाँ जो बात की जा रही है, बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रीज लोग हैं, वो अपने बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे गवर्नमेंट पे इस चीज के बारे में, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 चल गया था। वर्ल्ड वॉर 1 में क्या होता है कि आपके ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इतने सारे टैक्स इम्पोज कर दिए थे, तो इस चीज के बारे में बिजनेसमैन को प्रॉब्लम थी, उनका बिजनेस डाउन हो गया था। तो अब कुछ तो प्रॉब्लम है, तो उसने बोला कि आप लोगों से ज्यादा प्रॉब्लम है मेरी कंट्री के लोगों को, तो मैं अभी कोई पॉलिटिक्स ज्वाइन आपकी नहीं कर रहा, यानी कांग्रेस को ज्वाइन नहीं कर रहा। तो गोपाल कृष्ण गोखले उस टाइम एक बढ़िया सा डिसीजन लेते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले बोलते हैं तो आपको कितना टाइम चाहिए? तो गांधी जी उनसे 1 साल का टाइम मांगते हैं कि मैं पूरे इंडिया को ट्रेवल करूंगा, ट्रेवल करके फिर मैं रियल इंडिया को देखना चाहता हूँ। रियल इंडिया को देखने के बाद जो मेरे को मिलेगा, तब मैं जाके आपकी पॉलिटिक्स को ज्वाइन करने की बात करता हूँ। ठीक है, उन्होंने एग्री कर दिया, भाई ठीक है, बढ़िया बंदा है, कभी तो काम आएगा ही कुछ टाइम के बाद, सही। तो उसको उन्होंने अलाउ कर दिया, सही। अभी फिर क्या है,
जब गांधी जी ने बात की, गांधी जी के इनके उस पे कि चलो ठीक है 1 ईयर का आपको, गोपाल कृष्ण गोखले जी बोलते हैं कि टाइम दिया आपको, 1 ईयर का पूरा टाइम दे दिया, अब आप 1 ईयर के बाद कंट्री को ज्वाइन कर लेना, ठीक है आप पूरा ट्रेवल करो। अब उनके ट्रेवल का अरेंजमेंट कर दिया, गांधी जी पूरे इंडिया को ट्रेवल करते हैं। अब टाइम आता है 1916 का टाइम आया, गांधी जी ट्रेवल करते हुए कहाँ पहुंच गए, चंपारण पहुंच जाते हैं। चंपारण गए, चंपारण जगह है कहाँ पे, बिहार में, बिहार चले गए, वहां कौन थे, इंडिगो प्लांटेशन वर्कर थे। अब क्या है बच्चे, यहाँ बात करते हैं इंडिगो प्लांटेशन वर्कर की। इंडिगो क्या है, हम इंडियन लोगों को उस टाइम पे इंडिगो की नीड नहीं थी। एक आपकी क्रॉप ग्रो की जाती थी और वो इतनी टेंडर क्रॉप होती थी कि उसको शुरू से लास्ट तक पूरे को लुक आफ्टर करना होता था। प्लस फार्मर्स को इतना प्रोटेस्ट किया क्योंकि इंडिगो की नीड नहीं थी हम लोगों को। तो इंडिगो की नीड थी किसको, ब्रिटिशर्स को डाई की नीड होती थी। आजकल तो हम अपने व्हाइट कपड़ों के लिए यूज भी कर लेते हैं इंडिगो, लेकिन उस टाइम हम लोगों को नीड नहीं थी। तो उनको अपने कपड़ों के लिए डाई रेडी करनी थी, उस क्रॉप को ग्रो करने के लिए उनको फोर्सफुली बोल दिया। अब जो इनके प्लांटेशन वर्कर हैं उनको भी उस प्लांटेशन से आउटसाइड जाने की परमिशन नहीं होती थी। तो अब वो लोग वहां पर जाते हैं, उनकी लाइफ देखते हैं। लाइफ देखने के बाद उनके लिए, प्लांटेशन वर्कर के लिए आपके गांधी जी ने सत्याग्रह स्टार्ट किया। सत्याग्रह स्टार्ट किया। अब सत्याग्रह क्या होता है, एक प्योर सोल प्रोटेस्ट होता है। प्योर सोल प्रोटेस्ट होगा जो विदाउट वायलेंस आप करोगे। प्योर सत्याग्रह उनके लिए कर दिया, एक प्योर सोल का प्रोटेस्ट था। किसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया और सत्याग्रह का रिजल्ट क्या होता है, वो सक्सेसफुल होते हैं। देन फिर क्या है, गांधी जी धीरे धीरे सारे इंडिया में पॉपुलर हो गए कि कोई गांधी आया, गांधी ने काम बढ़िया कर दिया, गांधी सब कुछ ठीक करेगा। अब लोगों के माइंड के ऊपर, लोगों की जीव के ऊपर वो सब कुछ नाम हुआ। फिर 1917 को वो घूमते घूमते वापस अपने होम टाउन आ जाते हैं। 1917 का टाइम था, 1917 में खेड़ा सत्याग्रह वो करेंगे। खेड़ा सत्याग्रह क्या था बच्चे आपका, ये भी आपके किसके लिए था, आपके फार्मर्स के लिए या पीजेंट्स के लिए था। इनको क्या करना पड़ता है, लगान देना पड़ता था किसको, आपके ब्रिटिशर्स को। बट उन दिनों कंट्री में क्रॉप्स की कम हुई थी, क्रॉप फेलियर थे, तो वो लगान देने में अनसक्सेसफुल थे। तो गांधी जी इनके लिए आपका प्रोटेस्ट किया, सत्याग्रह किया और ये भी इनका सक्सेसफुल होता है गुजरात में। फिर थर्ड एक और सत्याग्रह करते हैं 1918 के अंदर। 1918 के अंदर ये क्या करते हैं, अहमदाबाद के अंदर, गुजरात में ही था, अहमदाबाद प्रोटेस्ट करते हैं बेटा टेक्सटाइल मिल वर्कर्स के लिए। टेक्सटाइल मिल वर्कर्स के लिए उन्होंने क्या प्रोटेस्ट किया कि इनको अपने क्या चाहिए था, बोनस चाहिए था अपनी उसके लिए। लेकिन ब्रिटिश जो उनके इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे वो उनको बोनस देने के लिए रेडी नहीं थे। जब सत्याग्रह करता है तो आपके इनको वर्कर्स को 33% बोनस मिल जाता है। अब 33% बोनस मिलता है, सारे वर्कर्स बहुत हैप्पी फील करते हैं, सारे सब। अब चारों तरफ क्या है, गांधी जी की वाह वाह स्टार्ट हो जाती है। गांधी जी हर काम के लिए अब एक्टिवली काम करते हैं। तभी अपनी कंट्री में टाइम आ जाता है 1919 का बच्चे। 1919 में क्या होता है, आपके चेमस्फोर्ड पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स 1909, आपकी कंट्री में रिफॉर्म्स होंगे। रिफॉर्म्स किस लिए होंगे, वही आपके इलेक्शंस के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन आपका फ्रेम होगा। कॉन्स्टिट्यूशन से पहले उन्होंने क्या किया, आपकी लेजिस्लेटिव के एग्जाम्पल होंगे। दो तरीके से इलेक्शन होते थे, एक होते थे आपकी प्रिंसली स्टेट, दो तरह की स्टेट थी। एक प्रिंसली स्टेट होती थी, जो प्रिंसली स्टेट कैसी थी, जिसमें ब्रिटिशर से सिक्योरिटी वगैरह लेके आपके जो पहले डायनेस्टिक रूल चला था वो लोग रूल कर रहे थे। प्लस एक होती थी आपकी प्रोविंशियल सीट, और अभी प्रोविंशियल सीट के लिए क्या था बेटा, आपका इलेक्शन था। कंट्रोल क्या होगा, डायरेक्ट आपका ब्रिटेन से ही होगा, बट आपके इंडियन लोग भी उन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हो, उनको वो परमिशन दे दी। एक अलग टॉपिक है, उसमें ही करेंगे। तो 1919 में आपके रिफॉर्म्स आए। साथ में ही क्या हुआ बेटा, 1919 में एक रॉलेट एक्ट पास कर दिया ब्रिटिशर्स ने। रॉलेट एक्ट क्या था बच्चे, आपका एक ऐसा एक्ट था जिसमें आप किसी भी एनी पॉलिटिकल लीडर गवर्नमेंट कैन arrest any political leader for 2 years, put into the jail
विदाउट एनी ट्रायल। अब क्या है, रॉलेट एक्ट आया है, आपके ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक अलग से पावर दे दी इस रॉलेट एक्ट के अंदर कि वो जिसके ऊपर भी डाउट होता है ना, कोई भी आपका डाउटफुल सा पर्सन है, पॉलिटिकल लीडर है, उसको वो अरेस्ट करके जेल में डाल सकते हैं। डायरेक्ट जेल के अंदर ही डालेंगे, उस पर कोई ट्रायल नहीं होगा, कोई इसको हवालात में नहीं रखा जाएगा, बस सीधा पकड़ो और जेल में डाल दो। ऐसा वहां पे काम स्टार्ट हुआ। अब ये आपका रॉलेट एक्ट पास हुआ तो सबसे पहले इन ब्रिटिशर्स ने 2 पॉलिटिकल लीडर को अरेस्ट किया। एक थे आपके डॉक्टर सत्यपाल, दूसरे थे आपके डॉक्टर सफीदुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर लिया। बेटा कहाँ से? पंजाब के दोनों पॉलिटिकल लीडर थे, इनको अरेस्ट कर लिया। ओके, बड़ी गलत लगा लोगों को कि ऐसा क्यों अरेस्ट किया गया इन लोगों को। अब गांधी जी को बुला लिया कि आप इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आप भी पंजाब आओ। अब गांधी जी को पंजाब जाना था 1919 के अंदर ही, अप्रैल का मंथ था, तो गांधी जी को अरेस्ट कर दिया बेटा दिल्ली में, उनको नहीं जाने दिया। गांधी जी वॉज अरेस्टेड इन दिल्ली, वो वहां पर नहीं गई। जिस टाइम में आपका रॉलेट एक्ट पास हुआ, सेम टाइम पे ही आपके अमृतसर के अंदर एक और आपका लॉ था, उसका नाम था मार्शल लॉ। मार्शल लॉ पास था बच्चे। मार्शल लॉ क्या था? आपके जैसे आज का आपका मॉडर्न क्या होता है, आपका जो मॉडर्न आर्टिकल 144 है कि आप लोग 3 से ज्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठे नहीं होंगे, भीड़ इकट्ठी नहीं करोगे, ऐसा एक लॉ था। बट आपका वहां का जो एरिया ऑफिसर था जनरल डायर, वो थोड़ा क्रूल टाइप का था, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा बदतमीज आदमी था, क्रूल टाइप का था। वो क्या बोलता था, उसके एरिया में जितने भी लोग होते हैं ना, वो अगर रोड क्रॉस कर रहे हैं, रास्ते में कोई भी पुलिस ऑफिसर मिलता है तो उनको सिपाही लोगों को सलाम करना होता था, पुलिस ऑफिसर को सलाम करना होता था। कोई भी डिसऑबे करता है तो उसको अपनी नाक को रब करना होता था फ्लोर पे। उसने अलग अलग अपने रूल्स बना रखे थे। उसी टाइम पे आपके क्या था, अमृतसर के अंदर एक मार्शल लॉ भी पास था, यानी मॉडर्न आर्टिकल 144 के अकॉर्डिंग ऐसा ही कुछ सिचुएशन थी। लेकिन 13 अप्रैल जो है बैसाखी का फेस्टिवल भी होता है। बैसाखी फेस्टिवल था, और जो इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट लेने के लिए आए वो बेचारे इनोसेंट थे, विलेजर्स थे, पुअर लोग थे बेचारे को, उनको मार्शल लॉ जैसी चीज नहीं पता थी। सिर्फ उनको क्या पता था, बैसाखी का फेस्टिवल एंजॉय करना है, साथ में ही हरमिंदर साहिब में अपना माथा रखना है, और उसके गोल्डन टेम्पल की उन्होंने बात की कि वो तो सिर्फ इतने काम के लिए आए थे। लेकिन क्या करते हैं, जलियांवाला बाग जो था, जलियांवाला बाग के अंदर उनका एक क्राउड इकट्ठा हो गया। क्राउड इकट्ठा होने के बाद एक पीसफुल सी रैली थी। पीसफुल सी रैली के अंदर लोग इस चीज में, उस टाइम के लीडर्स जो थे, इन अरेस्ट जो डॉक्टर साहब की अरेस्ट थे, डॉक्टर साहब, डॉक्टर सत्यपाल और सफीदुद्दीन, उनके फेवर में कुछ बोलना स्टार्ट कर दिया, रॉलेट एक्ट के बारे में बताना स्टार्ट कर दिया। जिस टाइम वो इस चीज को बात कर रहे थे, तभी क्या होते हैं, आपके जनरल डायर को जाके किसी बदतमीज आदमी ने एक ये न्यूज दे दी कि वहां पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी है, और उस चीज को क्या कर दिया, फरवॉक भी कर दिया साथ में कि वो भीड़ जो है वो आपके ऊपर अटैक करने जैसी प्लानिंग कर रही है। ऐसा वैसा झूठ वूठ बोल के ऐसा कर दिया। तभी जनरल डायर भी आते हैं उधर उस टाइम उसी जगह पे, और जनरल डायर ने क्या देखा, आओ देखा ना ताओ, उनको आते ही, क्योंकि एक ही एग्जिट डोर था, आते ही ओपन फायर कर दिया। ओपन फायर किया, बेचारे इतने सारे लोग मरे। गांधी जी को इस बात का दुख हुआ, और जैसे ही जलियांवाला बाग का मैसेकर आपके सामने आता है तो बहुत सारे लीडर्स ने अपने टाइटल्स रिमूव कर दिए। गांधी जी ने भी अपने टाइटल रिमूव कर दिए। तो ये सारी सिचुएशन आपकी जलियांवाला और रॉलेट एक्ट के बाद होती है। उसके बाद जनरल डायर को क्या किया, इंडिया से शिफ्ट कर दिया। लेकिन इंडिया से तो शिफ्ट कर दिया, वहां जाके उसको ऑनर किया, जो और ज्यादा गलत हम लोगों के साथ, हमारे इमोशंस के साथ, सेंटीमेंट के साथ ब्रिटिशर्स ने किया। अब जब ये बात हुई आपकी कि जलियांवाला बाग का मैसेकर हो गया, उसी सेम टाइम पे हम लोगों ने देखा था कि 1914 टू 1980 तक पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या था, वर्ल्ड वॉर चलता है बेटा। जब ये वर्ल्ड वॉर चल रहा था आपका, पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड वॉर चलता है बच्चा। वर्ल्ड वॉर जिस टाइम चला, आपकी 2 पावर्स में ये वॉर था, वर्ल्ड वॉर। 2 पावर जो थी, एक थी आपकी एलाइड पावर, हम लोग ऑलरेडी वैसे इसके बारे में बात कर चुके हैं, सेंट्रल पावर।
एलाइड पावर में जो इंग्लैंड था, और इंग्लैंड की हम लोग कौन थे, कॉलोनी थे, इसीलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। फिर आपका 1918 के अंदर ये वॉर क्या होगा, एंड होगा। एंड के बाद आपकी एक ट्रीटी साइन हुई। ट्रीटी कब साइन हुई, 1919 में ट्रीटी साइन हुई। कब, नवंबर इम्पोज किया था, मतलब उसको नवंबर क्रिमिनल्स आप लोगों को याद ही होगा। तो अब ये क्या होता है, इसी वॉर में जो एक और आपका सेंट्रल पावर की साइड से था, उसका नाम क्या था, ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर हम लोग फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं वो कितना पावरफुल था, उसका इस्लामिक कंट्री का हेड था। अब उस खलीफा की पोस्ट को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, खलीफा को मरवा दिया। ठीक है, लेकिन जिस टाइम आपका वर्ल्ड वॉर 1 था बेटा, वर्ल्ड वॉर 1 में इंडियन मुस्लिम लोगों को एज अ सोल्जर जब आपकी आर्मी में लेके गए थे ब्रिटिशर्स, तो उन्होंने एक ही प्रॉमिस के साथ गए थे कि हमारे खलीफा के साथ कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आपको पता ही है ब्रिटिशर्स प्रॉमिस फुलफिल नहीं करते। उन्होंने क्या किया, खलीफा की पोस्ट को खत्म किया, उनको असैसिनेशन जैसी सिचुएशन की, पहले अरेस्ट किया फिर असैसिनेशन जैसी। अब क्या किया, आपके बॉम्बे के अंदर, बॉम्बे में 2 ब्रदर थे जिनको आप बोलते हो हिस्ट्री में अली ब्रदर्स के नाम से उनका नेम फेमस हुआ, मोहम्मद अली और शौकत अली। इन दोनों ने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया तो गांधी जी को इस टाइम एक चांस मिल गया। चांस किसका, जो आपका 1906 से पहले 1905 में क्या होता है, सूरत स्प्लिट होता है बेटा। यानी क्या किया कि सूरत को आपके ब्रिटिशर्स ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और उनकी ये सबसे पहली चाल थी आपके रिलीजन के नाम पे लोगों को लड़वाने के लिए। सूरत के अंदर जब इसको स्प्लिट किया तो आपका जो ईस्टर्न बंगाल है, वेस्ट बंगाल, और सॉरी सूरत नहीं यार, बंगाल सूरत स्प्लिट तो लगाएगा 1907 में था सूरत स्प्लिट। बंगाल का 1905 में बंगाल पार्टीशन हुआ। ईस्ट बंगाल गया आपके मुस्लिम लोगों के पास, वेस्ट बंगाल गया आपके हिंदू लोगों के साथ। फर्स्ट टाइम उन्होंने रिलीजन के नाम पे हिंदू मुस्लिम को लड़वा दिया। 1906 के अंदर आपकी मुस्लिम लीग भी स्टार्ट हो जाती है, और मुस्लिम लीग क्या है, आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई। जैसे अपने पास क्या थी कांग्रेस, उन लोगों के पास अब मुस्लिम लीग आ गई। इतने टाइम से दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल ही रहा था। अब वो क्या करते हैं, गांधी जी को चांस मिल गया कि अब हिंदू और मुस्लिम को फिर से यूनाइट करने का टाइम है, अगर मैं खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट दे देता हूँ। अब उन्होंने ये सोच के इस मूवमेंट को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तभी गांधी जी ने, जब ये आपका एनसीएम मूवमेंट था, एनसीएम मूवमेंट में डिसाइड किया कि हम लोगों को एक तो प्रोविजनल आपके जो इलेक्शंस हैं प्रोविंसेस के अंदर, उन इलेक्शंस को प्रोटेस्ट करना है। कुछ लीडर्स ऐसे थे आपके जो अग्री थे कि हम लोग इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें, जैसे मोतीलाल नेहरू और पीआर दास तो पूरी तरह से रेडी थे कि हम लोगों को इलेक्शंस में जाना चाहिए, ब्रिटिशर्स की पार्लियामेंट में बैठेंगे, उनके वीक पॉइंट पता लगेंगे, फिर हम लोग अपनी कंट्री के लिए अच्छे से बात करते हैं। तो इस चीज को लेके आपकी कांग्रेस जो सेशंस थे, कांग्रेस के लोगों के बीच में भी बहुत सारे डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आपका फाइनल डिसीजन ले लिया, कलकत्ता सेशन था दिसंबर 1920 के अंदर, कि आपका क्या होगा, आप खिलाफत मूवमेंट आप नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट करोगे। अब गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के बारे में जो आइडिया उनके दिमाग में आया, उन्होंने डिसाइड किया था कि जो ये कोई भी हम लोगों के ऊपर रूल कर रहा है, कोई भी हम लोगों के ऊपर टॉर्चर कर रहा है, वो टॉर्चर कब पॉसिबल होगा, जब हम उसको सपोर्ट करते हैं। तो गांधी जी की एक बुक थी हिंद स्वराज, 1909 में उन्होंने वो बुक लिखी थी। अब उसके बीच में उन्होंने नॉन कॉरपोरेशन की बात कर रखी थी। अब उन्होंने सोचता है कि चलो अब इसको ही मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, और अपना नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने की गांधी जी ने स्टार्ट कर दी। अभी थोड़ा सा हम लोग क्या देखेंगे बेटा, कि आप लोग देख रहे हो कि गांधी जी का एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सत्याग्रह एंड मूवमेंट ऑफ गांधी जी। सत्याग्रह और मूवमेंट के बीच में जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे आपके एनटीएससी के, तो इसको बहुत अच्छे से चैप्टर को करना है, और बहुत इजी चैप्टर भी है। अब आप देखते हो 2 चीजें हम लोग देखेंगे इस पूरे चैप्टर में, एक तो सत्याग्रह देखेंगे गांधी जी के, एक मूवमेंट देखेंगे। अब इन दोनों में क्या है, जो सत्याग्रह है ना, पूरे आपके सीक्वेंस में चलेंगे, 1916, 17, 18 और
19 में तो चलो हुआ ही नहीं था, प्लस वो एक पर्टिकुलर रीजन के लिए थे बेटा। ठीक है, तीनों ही सक्सेसफुल थे उनके। अब यहाँ क्या है, जो मूवमेंट होंगे वो क्या होल कंट्री के लिए, होल नेशन के लिए, प्लस उनका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं था, सीक्वेंस में नहीं चले, वो अलग अलग टाइम पे चले, सेपरेट सेपरेट टाइम पे, और तीनों के तीनों ही फेल थे उनके। फेल इन द सेंस क्योंकि उन्होंने कॉल ऑफ किया अपने मूवमेंट को, इसीलिए उनको हम बोलते हैं फेल मूवमेंट की कैटेगरी में। अब बात कर रहे हैं कि गांधी जी ने डिसाइड कर लिया कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट होगा। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की जब आपके पास डेफिनेशन आई कि आपका नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कैसे होगा, तो आपका नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को हम लिखते हैं एनसीएम। क्या लिखते हैं बेटा? एनसीएम। लेकिन ये एनसीएम मूवमेंट बेटा आपके अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से फॉलो हुआ था। आपका अगर आप बात करते हो सिटीज में होगा, सिटीज के बाद ये कंट्री साइड में होगा, फिर ये आपका हिली एरिया में होगा यानी ट्राइबल रीजन में होगा। पार्टिसिपेट कौन करेंगे? सिटीज में आपकी मिडिल क्लास पार्टिसिपेट करेगी। यहाँ पर जो पार्टिसिपेट करेंगे कंट्री साइड में पीजेंट्स और आपके ऑल कास्ट। ठीक है, हिली एरिया में ट्राइबल पीपल करेंगे। रीजन क्या है? कंट्री साइड में आपका एग्जांपल किसका है? अवध का एग्जांपल लिया है। इधर आपका गुडम हिल्स, और गुडम हिल्स यानी आंध्र प्रदेश का एग्जांपल आपके सामने आएगा। मिडिल क्लास में जब जो लोग होते हैं उसमें आपके पास कौन कौन आए? डॉक्टर्स आए, टीचर्स, लॉयर, स्मॉल बिजनेसमैन, ये आपके पास यहाँ आते हैं। मेथड जो इन्होंने यूज किया बच्चे, मेथड क्या यूज किया? इनका मेथड यूज था दे लेफ्ट देयर जॉब, refuse to go, refuse to teach, refuse to practice in court and hospital. Student also refuse to go. Okay. और क्या किया इन्होंने मेथड में? दे burn the European और ब्रिटिश गुड्स। ओके, देन उन्होंने और क्या किया था? दे picked up the liquor shop। क्या कर रहे हैं बेटा? अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग इस प्रोटेस्ट को करते हैं। अगर हम सिटीज की बात की तो सिटीज में आपका ये मिडिल क्लास पूरा इस मूवमेंट को करेगी। मिडिल क्लास कैसे कर रही है? मिडिल क्लास की जो क्लास होती है, डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर होंगे, टीचर्स होंगे, आपके स्टूडेंट्स, बच्चों को भी रख लिया था, चलो टीचर्स, डॉक्टर्स, ये सब मिडिल क्लास के लोग थे। उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, और मूवमेंट में उनका मेथड क्या यूज किया? उन्होंने ब्रिटिश ऑपरेट जो स्कूल थे, हॉस्पिटल थे, कोर्ट थी, उन सब में जाना मना कर दिया। स्टूडेंट्स ने भी उनको सपोर्ट किया, और स्टूडेंट्स ने भी ऐसे स्कूल कॉलेजेस में जाना बंद कर दिया जो ब्रिटिशर्स ने बनवा रखे थे। फिर वो बात करते हैं उन्होंने और क्या किया? उन्होंने अपने जितने भी टाइटल थे कंट्री के अंदर, जितने भी आपके लीडर्स थे, जैसे आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी से, महात्मा गांधी से, जिसको भी जो टाइटल ब्रिटिशर्स ने दे रखा था ना, वो सारे टाइटल रिटर्न कर दिए। प्लस उन्होंने क्या किया? जो वेस्टर्न गुड्स थे, वेस्टर्न गुड्स को भी बर्न करना, फेंकना स्टार्ट कर दिया। अब क्या है, लिकर जो शॉप होती है आपकी, अंग्रेजी दारू की दुकान, उनको भी क्या किया? सबको ताले लगवा दिए कि हम लोगों को नहीं चाहिए। गांधी जी ने बोला कि जो ब्रिटिशर्स की चीज है ना, यानी वेस्टर्न गुड्स जो है, उनको यूज करना बंद करो, बाकी हम लोग देसी सामान स्टार्ट करते हैं। देसी कैसे? कि हम लोग खादी को यूज करेंगे। अपना कपड़ा जो था ब्रिटिशर्स का, वो नाइलॉन क्लॉथ हम लोग यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? अपना खादी यूज करेंगे। और अंग्रेजी दारू की दुकान भी बंद करेंगे, अपने घर की निकाली हुई पी लेंगे, ऐसा उनका सोचा। अब ऐसा नहीं था, गांधी जी ऐसे नहीं थे,
तो ठीक है, तो उन्होंने ये सारी चीजें बंद कर दी। अब क्या होता है, इसी को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दूसरे पे जाएंगे। अब मूवमेंट चल रहा होता है, अच्छे से मूवमेंट चल गया, 2 साल हो गया, मूवमेंट चल गया, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है बेटा, मूवमेंट वीक होता है। वीक क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो उन्होंने ये तो कर दिया, मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास क्या होती है, डेली अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, डेली अर्न करती है, डेली उसके लिए काम करती है। अब उनके इनकम सोर्स ही बंद हो गए, खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, कमाएंगे क्या, कुछ उन लोगों के पास नहीं था। प्लस दूसरा क्या था, अभी लॉकडाउन का पीरियड देख लो, सारे पेरेंट्स अपने बच्चों से तंग है, घर पे बैठे हैं। तो उस टाइम पे भी ऐसा ही था कि बच्चे, ऐसा नहीं था कि स्कूल में जाना नहीं चाहते थे, आप लोगों का तो अलग सिस्टम है, आप लोग स्कूल से तंग होते हो, स्कूल जाना नहीं चाहते, लेकिन वो लोग क्या थे, वो स्कूल जाना चाहते थे, उनका मन था कि वो स्कूल जाए, स्कूल में जाके पढ़े, लेकिन क्या था, उनके पास सोर्स ही नहीं था। जो इतने टाइम में उन लोगों ने, ना तो पहले से कोई इतने ज्यादा स्कूल उन लोगों के पास थे कि वो अपने बच्चों को एकदम से उधर शिफ्ट कर दे, लेकिन ना ही कोई नया स्कूल खोला कि बच्चों को उधर शिफ्ट कर दे। बच्चों को स्टडी तो जरूरी है, विदाउट नॉलेज क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो लोगों में धीरे धीरे इस चीज की प्रॉब्लम आई। प्लस क्या है, अभी वो खादी को यूज तो करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन खादी को यूज कर रहे हैं। अब जब से अपने कंट्री में सिंथेटिक क्लोथ आए थे, सिंथेटिक क्लोथ आपके पुअर लोगों के लिए हेल्पफुल थे। हेल्पफुल कैसे थे, जो खादी क्लोथ होता है उसकी लाइफ थोड़ी कम होती है, कॉटन होती है तो कॉटन की लाइफ थोड़ी कम ही होती है, और जो आपके दूसरे कपड़े थे, सिंथेटिक कपड़े थे, उनको यूज करना या उनको काफी लॉन्ग टाइम तक वो चलते थे। अब इतना सब कुछ तो गलत हो गया कि इतना पुअर पीपल नहीं कर सकते थे कि हर बार फटे फिर पहन ले, पहले फटे फिर पहन ले, तो उन लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। फिर दूसरे नंबर पे क्या है, ना स्कूल खोले, ना कोई इन लोगों को काम धंधे दिए, बेचारे परेशानी में चल ही रहे थे। अभी क्या, और ऊपर से कोई परेशानी दूर कर लेते, शाम को उनको बैठ के दारू वारू पी लेते, वो भी बंद करवा दी गांधी जी ने, चलो कोई बात नहीं। अब क्या करते हैं, रिजल्ट क्या होता है कि अब मूवमेंट चल रहा था, 1922 का टाइम पीरियड आ जाता है। 1922 का टाइम पीरियड जब आता है तो एक क्राउड था बेटा, क्राउड अपना चल रहा था, गांधी जी के नारे वारे लगाता हुआ, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के बारे में बात करते हुए चले। तभी वो क्या है, एक पुलिस पोस्ट के सामने से निकले, पुलिस पोस्ट को गुस्सा आ गया। आ सकता है यार, किसी बात से गुस्सा आ ही जाता है, जैसे कि अगर किसी ने चलते चलते, वो बेचारे वैसे ही परेशान है, चलते चलते ई करके उनका मजाक उड़ा लिया होगा, चिढ़ा दिया होगा कुछ भी कह के, जब अगर ऐसा होगा तो क्राउड थी, गुस्सा आ गया, गुस्सा आया तो पकड़ के पुलिस वालों को मार पीट दिया, और मार पीटने का रिजल्ट क्या हुआ, जो उसने पुलिस पोस्ट पे आग ही लगा दी। अब पुलिस पोस्ट पे आग लगाई, बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स की डेथ हो जाती है। अब डेथ होने का रिजल्ट क्या हो, ब्रिटिशर्स को वैसे ही गुस्सा आ रहा था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की वजह से उनके सारे वेस्टर्न गुड्स को यूज बंद हो गया था, उनका सारा सामान वेस्ट हो रहा था। रिजल्ट इतना हुआ था कि जो उनकी प्रोडक्शन थी ना, प्रोडक्शन और कंजम्पशन इंडिया में थी, वो हाफ से भी कम रह गई थी बेटा उस टाइम पीरियड में, जिस टाइम नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चला। अब वो प्रोडक्शन कम हो गई है, प्रोडक्शन तो थी, उसका कंजम्पशन कम हो गया है, कंजम्पशन का रिजल्ट अब ब्रिटिशर्स को इकोनॉमिक लॉस हो रहा था। इकोनॉमिक लॉस हुआ जब, जैसे ही पुलिस पोस्ट में आग लगी, अभी तक तो गांधी जी नॉन वायलेंस की बात कर रहे थे, लेकिन अब वायलेंस हो जाता है। वायलेंस हुआ तो उन्होंने गांधी जी को अरेस्ट करने की बात कर ली। गांधी गोरखपुर में इंसिडेंट हुआ, चोरा चोरी नाम की जगह पे, गांधी जी ने भी क्या किया था, गांधी जी को भी शायद, वो भी थक चुके थे इतने टाइम से, क्योंकि कई बार क्या होता है, गेम खेल रहे होते हो ना आप, लूडो खेल रहे होते हो, बार बार हार रहे होते हो, जीतने का नाम नहीं होता, लास्ट में सारी गिटियां फेंक देते हो, मैं नहीं खेलता। तो गांधी जी का भी शायद ऐसा ही कुछ हुआ, उन्होंने देखा कि नॉन वायलेंस कर दिया है, अब तो मैं खेलता ही नहीं, अब तो मैं नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट नहीं रखता। तो उन्होंने क्या किया, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से कॉल ऑफ कर दिया। उन्होंने तो कॉल ऑफ कर दिया, लेकिन ब्रिटिशर्स को पता लगा कि सारे पंगे की जड़ तो यही था, इसी को पकड़ो डालो जेल के अंदर। ब्रिटिशर्स ने उसको अरेस्ट किया गांधी जी को, और 6 ईयर्स के लिए जेल में डाल दिया। बाद में वो वेल बिहेव करेंगे जेल में जाके, उसके बाद उनको 2 साल के बाद ही रिलीज कर देंगे। ठीक है, अब उनको जेल में डाल दिया। ये तो था आपका सिटीज का हाल। दूसरी साइड हम लोग कंट्री साइड में बात करते हैं, तो कंट्री साइड में जो आपका ये मूवमेंट था, अवध की बात की, यहाँ का जो लीडर था बेटा, लीडर था आपका बाबा रामचंद्रा।
बाबा रामचंद्रा के बारे में हम लोग ऑलरेडी इसके करेक्टर को जब डिस्कस किया था उस टाइम बता दिया था कि ये फिजी में आपका इंडेंचर्ड लेबर काम कर चुका है। अब इसने क्या किया, इसका जो प्रोटेस्ट था यानी अवध एरिया में पीजेंट्स लोगों का जो प्रोटेस्ट था वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं था। ब्रिटिशर्स को वो नहीं जानते थे, वो किसको जानते थे, वो तो अपने लैंडलॉर्ड को जानते थे। और लैंडलॉर्ड को क्या बोलते थे, तालुकेदार। तालुकेदार यानी एक तालुके का जो ऑनर होगा, लैंडलॉर्ड होगा, उसको तालुकेदार। उनका जो प्रोटेस्ट था अपने तालुकेदार के अगेंस्ट था। कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अवध पीजेंट्स का रिवोल्ट किसके अगेंस्ट था, ब्रिटिशर या तालुकेदार, तो आपका तालुकेदार इसका आंसर आएगा। तालुकेदार के अगेंस्ट था क्योंकि डायरेक्ट वो ब्रिटिशर को नहीं जानते थे, वो तो अपने एरिया के लैंडलॉर्ड को या तालुकेदार को जानते थे, उनके अगेंस्ट उनका वो मूवमेंट था। अब ये मेथड क्या यूज करते हैं, मेथड यूज किया उन्होंने नाई धोबी बंद। नाई धोबी बंद क्योंकि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था। गांधी जी ने एक ही बात बोली थी कि कोई भी किसी को अपने हायर अथॉरिटीज को सपोर्ट नहीं करेगा तो हम लोग इस मूवमेंट पे। अब उनके हायर अथॉरिटी कौन थे, तालुकेदार थे। अब उनको सपोर्ट नहीं करना, उन बेचारों को इतना ही पता था कि गांव में पहले क्या होता था, एरिया के अंदर, रूरल एरिया में, कि जो आपके जितने भी वर्क होते हैं लैंडलॉर्ड के लिए, कोई कपड़े धोने का काम है, कोई उनकी शेविंग वगैरह का, उनके घर पे जाके वो काम करते थे। बदले में वो क्या करते थे, उनको ग्रेन्स वगैरह दे देते थे, तो ये उनका काम चलता रहता था। उन्होंने मेथड यूज किया नाई धोबी बंद, कि अब से कोई भी इन बड़े तालुकेदार लोगों के कपड़े नहीं धोगा, कोई इनकी शेविंग वगैरह नहीं करेगा, जो भी काम मतलब ये लोग करते थे उस चीज को उन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, कर दिया, चलता रहा मूवमेंट। तभी इन्होंने क्या किया, इनको हेल्प करने के लिए पहुंच जाते हैं अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसके पास रामचंद्रा के साथ, और रामचंद्रा के साथ मिलके ओध किसान सभा के नाम से वो एक ऑर्गेनाइजेशन भी फॉर्म कर देते हैं, ओध किसान सभा। ओके, चलो काम कर रहे हैं, ओध किसान सभा बन गई है, अपनी अपनी बात रख रहे हैं, अपने लिए काम करना उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया। अब क्या होता है, जब ये मूवमेंट ये भी काफी लॉन्ग टाइम तक चला, जो ये नाई धोबी होते थे बेचारे, इनका काम क्या होता था, इन्होंने मना तो कर दिया कि हम बेगार नहीं करेंगे। बेगार क्या होती है, फ्री वर्क होता है, अपने ऑनर के लिए या अपने हायर अथॉरिटी के लिए काम करना क्या होता है, बेगार। उन्होंने बेगार करने से मना कर दिया। अब लेकिन जब बेगार वो नहीं करेंगे, नाई धोबी बंद, उन्होंने प्रोटेस्ट का मेथड यूज किया। अब उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, धीरे धीरे उन लोगों ने देखा कि उनके पास तो फूड ही नहीं है, फूड ग्रेन खत्म हुआ। अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि खुद की कोई लैंड तो होती नहीं थी, पीजेंट्स पे सारे, पीजेंट्स तो आपको पता ही है, पीजेंट्स और फार्मर में डिफरेंस। तो अब क्या किया उन्होंने, कुछ टाइम के बाद बाजार लूटने स्टार्ट कर दिए। बाजार लूटेड बाय द क्राउड, प्लस अटैक कर दिया किस पे, आपके लैंडलॉर्ड के घरों पे। अब ये भी क्या हुआ, फेज हो गया, यहाँ पर भी क्या हुआ, नॉन वायलेंस आपका स्टार्ट हो गया। थर्ड जो था आपका गुडम हिल्स की बात करते हैं बच्चे। गुडम हिल्स में क्या हुआ, आंध्र प्रदेश की हिल्स थी और तेलंगाना में अभी आता है हिस्सा आपका गुडम का। तो गुडम हिल्स में जो लीडर था बेटा इनका, वो कौन था, आपका अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू, उसने काम स्टार्ट कर दिया। गांधी राज आएगा, गांधी राज के नाम से उसने गांधी को एज अ गॉड रिप्रेजेंट कर दिया लोगों के सामने। और प्रोटेस्ट क्या था, जो आपकी कंट्री में फॉरेस्ट एक्ट आए थे, ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट एक्ट पास किया था, उसके अगेंस्ट किया था। और गोरिल्ला ये मेथड को यूज करते हैं। गोरिल्ला मेथड यानी छिप छिप के अपना लकड़ियां तोड़ के ले आए, लकड़ी, उन्होंने गोरिल्ला मेथड यूज कर लिया। ठीक है, गोरिल्ला मेथड यूज कर रहे हैं, वो राम को लेके जा रहे हैं, अपने बारे में क्लेम करते हैं, मेरे पास बहुत सारी सुपर नेचुरल पावर है और इन सुपर नेचुरल पावर से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब उसका भी बेचारे को क्या किया, गांधी के पैटर्न पे इसने क्या किया, अपनी पुलिस पोस्ट पे एक पे आग लगा दी। पुलिस पोस्ट पे आग लगी, इसको अरेस्ट कर लिया, और अरेस्ट करने का रिजल्ट क्या हुआ, उसको कुछ टाइम के बाद हैंग कर दिया बेचारे को, हैंग टिल डेथ। ठीक है, बेचारे को इसको भी क्या हुई, फांसी होगी, क्योंकि बेचारा ट्राइबल एरिया का था, इतनी नहीं समझ थी, इनोसेंट लोग था, लोग उसको फॉलो कर रहे थे। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इसने अपना रिवोल्ट किया। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट क्या था, आपके फॉरेस्ट एक्ट के अगेंस्ट इसने अपना रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। चलो एक और फिर आपके असम के प्लांटेशन वर्कर के लिए आपका ये मूवमेंट होगा, वो क्या था, आपका इमिग्रेंट एक्ट था।
इमिग्रेंट एक्ट क्या था बच्चे, आपके जितने भी वो प्लांटेशन वर्कर थे उनको उस प्लांटेशन से बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। अब बाहर जाने की परमिशन नहीं थी तो क्या होगा, लोगों ने अपना काम कैसे स्टार्ट किया, आपका जो था वहां पे लोग रहते थे उन्होंने वहां से भागना स्टार्ट कर दिया कि अब गांधी राज तो आ ही जाएगा, गांधी राज आएगा तो हम लोग भी फ्री हैं, और फ्री होकर उन्होंने वहां से भागना स्टार्ट किया। ब्रिटिशर्स ने उनको पकड़ पकड़ के पीट के बेचारों को दोबारा वहीं पे रख दिया। तो जिस टाइम आपके गांधी जी ने इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया, इस मूवमेंट को प्रोसेस को बंद कर दिया, तो पूरे कंट्री के लोगों को इससे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, थोड़ी क्या बहुत ज्यादा हुई। लोगों को इस चीज से लगा कि पूरी कंट्री चलते रहते हैं जैसे मर्जी चल रहा था, जैसे आजकल हम लोग किसान प्रोटेस्ट को देखते हैं कि जैसे मर्जी चल रहा है चलने दो। तो वो सारी चीजें हुई, धीरे 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 लोगों में क्या हुई, हताशा हुई। कुछ लोगों ने आपके गांधी को फॉलो करना छोड़ दिया, कुछ लोगों ने गांधी के बारे में बातचीत ही नहीं करी। तो ये सारी चीजें अपनी कंट्री में चल रही थी। गांधी जी के वेल बिहेव की वजह से 2 साल के बाद उनको भी रिलीज कर दिया। अब वो जाते हैं सीधे सिंपल बॉय बन के, वो अपने वापिस साबरमती आश्रम में चले जाते हैं कि मैं तो यहीं बैठता हूँ, यहाँ बैठ के काम करूंगा। इस चीज से ब्रिटिशर्स को लगा कि शायद अब ये सुधर गया है, उनकी अकॉर्डिंग ये सुधर गया है, इसको क्या ही कुछ नहीं करना, अब ये आराम से अपनी कंट्री में रुकेगा, ये कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा। लेकिन वो ये चीज भूल गए थे, गांधी जी क्या थे, वो एक सच्चे देशभक्त थे, वो कंट्री के लिए फाइट आगे भी वो स्टार्ट करेंगे। और उस टाइम पे उन्होंने पूरी कंट्री के लिए, क्योंकि उन्होंने जब कॉल ऑफ किया था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का, यही बोल के किया था कि कंट्री के लोग अभी भी पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं है कि किसी को वो नॉन वायलेंस वे में काम कर सकते हैं। अब उन्होंने वहां पर साबरमती में जाके अपनी फिर से अपनी स्ट्रेटेजी रेडी करनी थी, किसके लिए, जितना और आगे कोई मूवमेंट स्टार्ट करेंगे या कंट्री में कोई और चेंजेस होगा। बट ये सारी चीजें तो वो थी कि गांधी जी के पार्ट पे थी, लेकिन साथ साथ में भी आपके कुछ और भी तो चल ही रहा था कंट्री में। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही काम चल रहा था और उसी एक काम के पीछे हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर में दूसरी चीजें भी हैं, जैसे आपका साइमन कमीशन भी है, आपकी स्वराज पार्टी भी है, आपके जवाहरलाल नेहरू का आपका फुल इंडिपेंडेंस डे भी है। सारे टॉपिक हम लोगों को धीरे धीरे करने हैं। बट आज के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला एक्ट हम करेंगे। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है आपका सीबीएसई का 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। चलो इस बार के तो बच्चे लकी थे कि उनको क्या मिला है, पेपर नहीं हुए। वैसे आपका सीबीएसई में आपका नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो आपका 3 अलग अलग लोकेशन पे होगा, अलग अलग तरीके से होगा, उनमें से कोई एक आता है। अब मोस्टली बच्चे क्या गलती करते हैं, अगर वो पूछ ले ट्राइबल रीजन का, वो फिर भी स्कूल कॉलेजेस बंद करवाएंगे, उन्हीं डॉक्टर्स को जाना बंद करेंगे, या ट्राइबल रीजन में इनकी नीड नहीं है। या फिर वो पूछ रहे कंट्री साइड में आपका रेवोल्यूशन कैसे हुआ था, तब भी वो यही बोलेंगे दुकानें बंद करवा दी, ये सब कुछ ना। सबको ध्यान से अलग तरीके से देखना है कि किस चीज के बारे में आपका वो क्वेश्चन पुट किया है, उसी तरीके से उसको यूज करना है। अगर इन मूवमेंट्स की आप बात करते हो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में, तो फीमेल का पार्टिसिपेशन जो था वो ना के बराबर था बेटा। फीमेल का कोई पार्टिसिपेशन इसमें नहीं था, वो ना के बराबर थी, उन्होंने नहीं किया। प्लस आपके जो लोअर कास्ट के लोग थे उनका भी कोई पार्टिसिपेशन इधर नहीं था। पार्टिसिपेशन क्यों नहीं था, क्योंकि आपके जो ये कांग्रेस लीडर जो है, कांग्रेस लीडर डोमिनेट करते थे किससे, मोस्टली अपर क्लास के लोग थे, सनातनी ब्राह्मण लोग होते थे। वो लाइक नहीं करते थे कि आपके जो लोअर कास्ट के लोग हैं यहाँ पर आए, क्योंकि BR अम्बेडकर को तो बेचारे को अपनी बहुत लंबी फाइट लड़नी पड़ी थी अपने लिए राइट्स लेने के लिए। ठीक है बच्चा, इन तीनों चीज को जो आज जलियांवाला मैसेकर किया है, आपका नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट किया है, अपनी बुक से एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से इसको एक एक लाइन सिर्फ इतनी ही पढ़नी है। इतनी पढ़ने के साथ फिर कोई डाउट अगर आपको लगता है कि ये कोई नया वर्ड आपको देखने को मिला है, वैसे ऐसा कोई मिलेगा नहीं, फिर उसको मेरे से पूछ लेना है। नोट सिर्फ आज इतने के ही सेंड करूंगी, सारे सेंड नहीं करूंगी, क्योंकि फिर तुम लोगों के पास सारे नोट्स आ जाते हैं, तुम सारे नोट्स को पढ़ते हो और फिर मेरे पास आपके आते हैं कि मैडम कॉपी बनाए या ना बनाए। कईयों की स्पीड बड़ी स्लो होती है, वो इसलिए कॉपी नहीं बना सकते, कईयों को बनानी ही नहीं होती है तो वो इसलिए नहीं बनाते। बेटा जी उस चीज के लिए मेरा आप लोगों से यही है, मर्जी है कॉपी बनाओ, मर्जी है ना बनाओ, क्योंकि जिस दिन स्कूल आओगे ना वापस, जिस दिन वापस स्कूल आओगे, एक दिन का ही टाइम दूंगी, मेरे को अपनी पूरी कॉपी चाहिए। अब मर्जी आप लोगों की है क्या करना है क्या नहीं करना, मानती हूँ यार, मानती हूँ दिक्कत आती है, फोन में से लिखोगे फिर देखोगे, लेकिन यार करना तो पड़ेगा यार, करना तो पड़ेगा।
ठीक है, आप जैसे करना है, मर्जी आपकी है, जो मर्जी करो, आप अच्छे समझदार बच्चे हो मेरे। ठीक है बेटा, चलो इस चैप्टर को अब रीड कर लेना बहुत अच्छे से, और क्लास कर रहे हैं अभी एंड।